स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विमान स्थान चैप्टर 5 स्रोतसाम विमानम। अर्थात यहाँ हम स्रोतसों की बात करेंगे। ठीक है, स्रोतस का यहाँ पे बताया गया। इसके बाद स्रोतस्व नामक विमानम नामक अध्याय की व्याख्या की जाएगी। जैसे कि भगवान आत्रेय ने कहा था, यावतः पुरुष मूर्ति नाम भाव विशेषस्य अस्वनाम स्रोतसानी प्रकारता विशेष। अर्थात पुरुष में जितने मूर्त वाले भाव विशेष वस्तु हैं उतने ही उस पुरुष में स्रोतस के बाद भेद है। पुरुष में सभी भाव बिना स्रोतस के उत्पन्न नहीं होते या न क्षीण होते हैं, क्योंकि स्रोत परिणाम प्राप्त धातुओं को अन्यत्र ले जाने के लिए वहन करने वाले होते हैं। स्रोतस का समुदाय ही पुरुष है। कई विद्वान एक विद्वान सर्वत्र व्याप्त होने के कारण दोषों के प्रकोपक और शामकाहारों को सर्व शरीर में गमन करने के कारण स्रोतस को समुदाय को ही पुरुष मानते हैं, किंतु यह ऐसा नहीं है, क्योंकि जिससे ये स्रोत निर्मित है, जिसमें वह वहन करते हैं, जिसका अवगाहन करते हैं और जहाँ स्थित है वह पुरुष उनके स्रोतस से भिन्न है। कुछ आचार्य स्रोतस के बहुत अधिक होने से कुछ उन्हें अंश के मानते हैं और दूसरे आचार्यों से संख्या गिनने योग्य मानते हैं। स्रोतस के भेद कितने प्रकार के स्रोतस बताए गए हैं? 13 प्रकार के स्रोतस बताए गए। कौन कौन से बताए गए हैं? तो तेषाम तु खलु, तो यहाँ से देखो, तद्यथा प्राणो उदक अन्न रस रुधिरम मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र मूत्र पुरुष स्वेद महानाम अति वात पित्त श्लेष्मा पुनः सर्व शरीर चाराणाम सर्वाज्ञाम स्रोतसानी भूतानी तद्वैत अंतरा पुनः। बस इतना याद कर लेना। तो कितने हैं? उन स्रोतस में यथामूल कुछ भेदों को मूल द्वारा प्रकोपक लक्षणों द्वारा व्याख्या कर रहा हूँ। जो ज्ञान संपन्न उत्तम वैद्यों के लिए नहीं है वह स्रोतस ज्ञान के लिए पर्याप्त नहीं होगा। अतः अल्पज्ञ वैद्यों के लिए निर्दिष्ट स्रोतस के लिए ज्ञान ही पर्याप्त हो। जैसे प्राणवह, उदकवह, अन्नवह, रसवह, रुद्रवह, मांसवह, मेदवह, अस्थिवह, मज्जावह, शुक्रवह, मूत्रवह, पुरुषवह, स्वेदवह, ये स्रोतस है। संपूर्ण शरीर में चलने वाली वात पित्त और कफ के लिए सभी स्रोत अयतन भूत अर्थात चलने के मार्ग है। उसी प्रकार जिनका इंद्रियों में प्रत्यक्ष नहीं होता, ऐसे मन आदि का संपूर्ण चेतना से युक्त शरीर मार्ग और आश्रय। इस प्रकार जब ये स्रोतस अपने प्राकृतिक रूप में रहते हैं तो ये रोग में नहीं होने वाले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्राण व स्रोतस। इंपॉर्टेंट प्राण हो गया, पूछा गया है 3 नंबर में। उदक भी पूछा गया है, अन्य भी कहीं कहीं पूछा जाता है, रस आदि सप्त धातुएं भी पूछी जाती हैं, मूत्र वह भी पूछा जाता है, आपका पुरुष भी पूछा जाता है, अर्थात स्रोतसों का पूरा वर्णन पूछा जाता है और स्वेद भी पूछा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो प्राणवय स्रोतस के दृष्टि के लक्षण क्या होते हैं। इनमें प्राणवय स्रोतस का मूल हृदय और महास्रोतस होता है। तो याद रखना, प्राणवय स्रोतस का मूल क्या होता है? हृदय। तो क्या हृदय मूलम महास्रोतांसी। इनके दुष्ट होने पर ये विषय विज्ञान लक्षण होते हैं, जैसे अधिक निकलना, अधिक बंधा हुआ, कुपित होना, थोड़े थोड़े बार बार शब्द शूल के श्वास लेते हुए मनुष्य को देखकर इस मनुष्य के प्राणवय स्रोतस दूषित हुए हैं। हेतु क्या होते हैं? हेतु धातुओं के क्षय होने से, मूत्र क्षयात, संधरणाम, द्रोणम, व्यायामात, शुत्रितस् च प्राणानि दूषिते स्रोतसांति दारुण। अर्थात आदि के वेगों को रोकने से, धातु के क्षय से, मलमूत्र आदि के वेगों से रोकने से, रुक्ष वस्तु के सेवन से, भूख लगने पे, व्यायाम करने से, अन्य कठोर कार्य करने से, शक्ति से बाहर हो जाने के कारण प्राणवय स्रोतस के दुष्ट हो जाते हैं। फिर है उदक वह स्रोतस। उदक वह स्रोतस। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें। उदक वह स्रोतस से पहले मैं आपको कुछ बताती हूँ। यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे पूछा गया है, आपका क्या पूछा गया है? एक जगह क्वेश्चन आया था कि स्रोतस के पर्याय बताओ। तो स्रोतस के पर्याय भी इंपॉर्टेंट हो गए। तो क्या क्या बताओगे आप? बताओगे, सिरा बताओगे, धमनी, रसायन, नाड़ी, पत्था। तो यहाँ पे दे रखा है सिरा, धमनिया, रसायन, रसवाहिनी, धमनिया, नाड़िया, पंथानाम, मार्गा, शरीर छिद्राणि, संवृत, संप्राणानि, स्थानानि, आशय, निकेतन, शरीर धात्वक, काशानाम, लक्षण, लक्षणानि, नामान भवन्ति। अर्थात शरीर, ये सब हो गए। कौन कौन से? स्रोत हो गया, सिर हो गया, धमनी हो गया, रसवाहिनी, नाड़ी, पंथा, मार्ग, शरीर के छिद्र, शरीर के मूल में बंद और अंतिम भाग खुल गए, उभय भागे खुले हुए, हृदय, आशय, निकेत। ये सब शरीर धातुओं के अवकाश शून्य स्थान में दिखाई पड़ने वाले अथवा नहीं दिखाई पड़ने वाले नाम है। स्रोत, सिरा आदि के कुपित होने से अपने स्थान में रहने वाली मार्गों को चलने वाले शरीर की धातु कुपित हो जाती है और स्रोत धातु के प्रकोप से दूसरे स्रोत धातु के प्रकोपित हो जाते हैं। अर्थात एक धातु
प्रकुपित होकर स्रोत को दूषित करती है हुई अन्य धातु और स्रोत को दूषित कर देती है। स्रोत दूषित होकर दूसरे स्रोतों को और धातु दूषित होकर दूसरी धातुओं को दूषित करती है। इन सभी स्रोत धातुओं को दूषित करने पर दुष्ट वात पित्त कफ होता है, क्योंकि दूषित करना इन्हीं का स्वभाव है। ठीक है, नेक्स्ट है उदक व स्रोतस की दुष्टि के लक्षण क्या होते हैं। उदक व स्रोतस तालु लोम क्लोम च प्रवाट्यम च खल्व मेषादमिदं विशेष विज्ञानं भवति तद्यथा जृहा तालुमूल तालु कंठ क्लोम शिशम पिपासम चातिव्रवद्या दृढ़ दृष्ट वोकोदम वहानम स्रोतसांसी प्रदुष्टम विद्यात। अर्थात उदक व स्रोतस का मूल तालु और क्लोम होता है। ठीक है, उसके बाद इनके दुष्ट होने के कारण जो लक्षण होते हैं वो होते जिह्वा तालु ओष्ठ। जब मूल का है तालु और क्लोम, तो तालु और क्लोम तो प्रकोपित हुए। ठीक है, जिह्वा तालु ओष्ठ कंठ क्लोम नलिका का सूखना पिपास का अत्यंत बढ़ जाना देखकर यह मनुष्य को उदक व स्रोतस दूषित हुआ है ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, उदक व स्रोतस में पिए हुए जल को वहन करने से ऐसा समझना चाहिए, किंतु शरीर में रहने पर जल को वहन करने से स्रोत समझना चाहिए। यही जल जलोदर रोग में औदार्य काल में औदर्य कला में एकत्र होता है। प्राह जहाँ उदर रोग का प्रसंग होता है वहाँ पर जलवर स्रोतस की दृष्टि दिखाई देती है। जलोदर थर्ड ईयर में ये पूरा टॉपिक दे रखा है जलोदर के नाम से। ठीक है, रस व स्रोतस की दृष्टि क्या होती है। उष्ण आहार विहार से, आम दोषों से, भय से, मदिरा आदि पानी। तो यहाँ पे श्लोक दे रखा है ऑर्डर आद आमाद्यात पान आदि शुशक्ता सान सेवात अम्बु वाहिनाम दुष्टयंती तृष्णाक्ष पीड़िता। अर्थात उष्ण आहार विहार, आम दोष से, भय से, मदिरा आदि पीने से, अधिक सूखे अन्न सेवन से, प्यास के अधिक लगने से जलवायु से दूषित होते हैं। अन्वय स्रोतस, अन्वय स्रोतस के लक्षण क्या होते हैं तो यहाँ बताए गए हैं। स्रोतस मूलम वामम च पार्श्वम। ठीक है, उसके बाद बताया गया है तद्यता अन्न अभिलाषम आरोचकम पिपासकम छद्रीचा दृष्टता स्रोतसाम प्रदुष्टा विद्यात। अन्वय स्रोतस का मूल अमाशय है वाम पार्श्व। इनके दुष्ट होने पर ये विशेष लक्षण होते हैं। अन्न खाने की इच्छा ना होना, अरुचि, अन्न का ठीक से पाचन ना होना, वमन का ना होना, ये देख अन्वय स्रोतस का दुष्ट हो जाना चाहिए। अन्वय स्रोतस के हेतु क्या है। अति मात्रा से चाकालस चाहितस चा भोजनात् अन्नवाहिनी दुष्टयंती व्यग्रस पाकस चा। अकाल में अधिक भोजन करने से, अहित भोजन करने से, जठराग्नि के विकृत होने से अन्नवय स्रोतस दुष्ट होते हैं। नेक्स्ट है रसादि सप्त धातुओं से दुष्टि होने के लक्षण क्या होते हैं। रसवय स्रोतस का मूल क्या होता है। हृदय और 10 धमनियां होती है। ठीक है, और रक्त का क्या होता है। यहाँ पे रक्त का दिया है यकृत और प्लिया। मांस का क्या होता है स्नायु और त्वचा। मेद का क्या होता है वृक्क और चर्बी। तो ऐसे ही श्लोक दे रखा है। तो रसवय स्रोतम हृदय मूलम चा धमनिया शोड़ित वाहनाम स्रोतसाम यकृत मूलम प्लीहा चा मासम वाहनाम चा स्रोतसाम श्रेया मूलम त्वचा मेधो वाहनाम स्रोतसम वृक्क मूलम वाहनम चा अस्थि वाहनम स्रोतसम मेदम मूलम जंगम चा मज्जा वाहनाम स्रोतसमानि मूलम अस्थिनि मूलम संदेशा शुक्रम वाहन सोनस वृक्षो मूलम शेफश्च प्रदुष्टाम तु कलते रसादि व स्रोतसाम विज्ञानम विवद अतिशित्यम पिपेत यानेन ये भी धातुनाम प्रदोष विज्ञानम तनेव यथातम प्रदुष्टनम धातु स्रोतसाम। अर्थात क्या है। अस्थि व स्रोतस का मूल क्या होता है। मेद जंगन भाग होता है। मज्जा व स्रोतस का मूल अस्थि और संधिया होता है। ठीक है, शुक्र व स्रोतस का मूल मेद और जंगन होता है। मज्जा व स्रोतस का मूल अस्थि और संधिया होता है। शुक्र व स्रोतस का मूल दोनों अंग और मूत्र इंद्रिया होता है। इन रसादि सभी स्रोतस के दुष्ट हो जाने पर लक्षण उत्पन्न होते हैं। सूत्र स्थान में विविधाशित्यम अध्याय 28 में वर्णित है। जो धातु को प्रदुष्ट होने के लक्षण बताए हैं वे ही उन धातुओं के स्रोतस के विवृत होने पर अपने अपने लक्षण होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें देखो अलग अलग हेतु बताए हैं। तो रस के लिए क्या होता है। गुरु शीत स्निग्ध अतिमात्रा समझ रसवाहनी दुष्यंती चिंत्या नाम चा अति चिंतनात्। अर्थात अत्यंत भारी, अधिक शीत, अधिक स्नेह, अधिक मात्रा में भोजन करने से और विचार करने योग्य विषयों का अधिक विचार करने से रजवाही स्रोत दुष्ट हो जाते हैं। रक्तवय स्रोतस के क्या होता है। विदाही अन्य पानाने स्निग्ध उष्णानि द्रवणे चा रक्तवाहिनी दुष्यंती जनता चा अपललो। दाह पैदा होने वाले स्निग्ध द्रव उष्ण और द्रव भोजन से अधिक धूप एवं वायु के सेवन करने से रक्तवाही दूषित होती है। मांस व स्रोतस के दोषों के हेतु अभिसंधि स्थूल वायु भोज्य पदार्थों के सेवन से और भोजन करने के बाद तत्काल दिन में शयन करने से मांस व स्रोतस दूषित होता है। मेद कैसे होता है। व्यायाम करने से, दिन में सोने से, चर्बी आदि मांस को अधिक खाने से, अधिक मदिरा पीने से मेदो व स्रोतस दुष्ट हो जाता है। अस्थि व स्रोतस व्यायाम से, अधिक शोभ होने से, हड्डियों के अधिक टक्कर या आघात से, वातल आहार विहार करने से अस्थि व स्रोतस दुष्ट
दूषित हो जाता है। मज्जावह स्रोतस दृष्टि के हेतु कुचल जाने से, कफ के भर जाने से, चोट लगने से, दब जाने से, विरुद्ध आहार विहार से मज्जावह स्रोतस दूषित होता जाता है। शुक्रवाही स्रोतस कैसे होगा? वेग को रोकने से, अकाल में, अयोनि में, मैथुन से, अधिक मैथुन से और शुक्रवाही स्रोतस पर शस्त्र क्षार अग्नि के लग जाने से शुक्रवाही स्रोतस दूषित हो जाता है। मूत्रवाही स्रोतस के, अब देखो यहाँ पे मूत्रवाही स्रोतस के दे रखे हैं, तो मूत्रवाही स्रोतस के लक्षण क्या होते हैं? तो बस्ती मूलम वक्ड़म चा प्रदुष्टनाम, ठीक है। बस्ती और वक्षण प्रदेश क्या है? मूल है, स्थान है इसका, ठीक है। उसके बाद क्या है इसमें दे रखा है? तद्यता अतिसृष्टम अवितवदम प्रकुपितम अल्पमम वीक्षणम व बहलम सशूलम मूत्रत दृष्टता मूत्रम स्रोतांसी प्रदुष्टन इति विधात। अर्थात इन स्रोतस के दुष्ट होने पर ये विशेष लक्षण होते हैं: मूत्र का अधिक होना, रुक रुक के आना, विकृत मूत्र का आना, थोड़ा थोड़ा बार बार शूल के साथ गाढ़ा मूत्र का आना। मूत्र वह स्रोतस दूषित हो गए हैं ऐसा जानना चाहिए, ठीक है। इसके हेतु क्या होते हैं? तो मूत्र के वेग को रोकने से, मूत्रो अतिको भक्ष्य स्त्री सेवनात् मूत्र नेहात मूत्रवाहिनी दुष्यंती शीर्य से अभी शतस्य चा, अर्थात जल के रोककर जल पीने से, भोजन करने से, मैथुन करने से, बार बार मूत्र के वेगों को रोकने से, शरीर में अधिक क्षीण होने से, मूत्रवाही स्रोतस पर आघात लगाने से या कट लग जाने से या मूत्रवाही स्रोतस दुष्टित होते हैं। नेक्स्ट है मलवह स्रोतस अर्थात पुरुष वह स्रोतस के यहाँ पे बताया है। तो क्या बताया है? पुरुषा नाम पक्वाशय मूलम सुस्थूल गुदम चा, अर्थात कौन कौन से स्थान हो गए? पक्वाशय और बड़ी आंत्र ही होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके लक्षण देखें तो तद्यता कच्छे अल्पम स शब्द शूलम इति द्रव्यम ग्रथितम बहुल च उप विशंति दृष्टता पुरुष वहनम स्रोतांसी प्रदुष्टन इति विधात। अर्थात इनके दुष्ट होने से ये विशेष लक्षण है, जैसे कठिनता से थोड़ा थोड़ा शब्द एवं शूल के साथ अत्यंत पतला गाढ़दार अत्यधिक मल त्याग करते हैं। पुरुष को देखकर इसका मलवह स्रोतस दुष्ट हो गया ऐसा जानना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मल के वेग को रोकने से, अधिक भोजन से, अजीर्ण होने से, भोजन के बाद शीघ्र ही पुनः भोजन करने से, अग्निमांद होने से शरीर की कृष्णता और मलवह स्रोतस दुष्ट होते हैं। तो संधारणम दत्ते शनाम अजीर्णम अधिशंतता वर्चोवाहिनी दुष्यंत दुर्बले कृशस चा, ठीक है। उसके बाद स्वेदवह स्रोतस के दुष्टि के लक्षण देखो। मेद मूलम लोम कूप चा, अर्थात क्या है? लोम कूप, मेद, रोमकूप, ये अच्छे लक्षण वो है, स्थान है, ठीक है। तद्यता अस्वेदनम इति स्वेदनम परुशरम अति श्लेष्मणाम नस परिधाम लोम कूपस्य च द्रवदा स्वेद वाहनस्य स्रोतांसी प्रदुष्टाम विघात। अर्थात यहाँ क्या बताया गया है कि दुष्ट होने से विषय लक्षण क्या होते हैं? जैसे स्वेद का आना, अधिक आना, शरीर में अधिक कठिनता होना, अधिक चिकनापन होना, त्वचा में दाह और रोमांच होना, देखकर स्वेद व स्रोत दुष्ट होना ऐसा जानना चाहिए। अब हेतु क्या क्या है? व्यायाम, अति संताप, शीत उष्ण क्रम सेवनात् स्वेदो वाहन दुष्यंती क्रोध भय स्तता। व्यायाम से, अधिक धूप लगने से, सेवन से, अनुचित रूप से शीत और आहार विहार के सेवन से क्रोध, शोक और भय के सोतोदुष्टि लक्षण होते हैं, ठीक है। सोतोदुष्टि के सामान्य लक्षण क्या होते हैं? जो आहार विहार दोषों के गुणों समान होने से, बड़े होने से, धातु के विगुण अर्थात विरुद्ध होने से, वे ही सभी आहार विहार सोतोष के दुष्टि के लक्षण है, ठीक है। उसके बाद सोतों की दुष्टि के लक्षण सामान्य हेतु थे ये। यहाँ पे लक्षण की बात करें, धातु का अधिक निकलना, बिल्कुल रुक जाना, सिराओं का ग्रंथि पर पड़ जाना, धातुओं का विमार्गमन हो जाना, ये सामान्यतः स्रोतस के लक्षण है। स्वरूप कैसा होता है? तो साधानु अम वर्णानी अवर्णानी व्रत स्थूलनानी चा स्रोतांश दीर्घ कृत्वा प्रतान सदराशि चा। जिस धातु को स्रोत हो सकता है वह धातु के समान बड़े वाले गोल मोटे सूक्ष्म और आकृति में लंबी लता के समान होते हैं। चिकित्सा सूत्र प्राणवायु स्रोत से दुष्टि होने पर, रोग उत्पन्न होने पर श्वास रोगों में बताई गई चिकित्सा करनी चाहिए। उदक वह में तृष्णा रोगनाशक चिकित्सा, अन्य वह में विकृत आमदोष नाशक चिकित्सा अर्थात दीपन पाचन चिकित्सा करना चाहिए। रसादि स्रोत की चिकित्सा कैसे करोगे? ये आपको विधिशत्यम नामक अध्याय में अर्थात 28वें अध्याय में जो औषधि गई है वह रसादी स्रोतस के लक्षणों को बताई गई है। दूषित मूत्र व स्रोतस में चिकित्सा, मूत्र कर्ज के विहित जो मल के लिए क्या करोगे? अतिसार की चिकित्सा, श्वेत के लिए ज्वर की चिकित्सा की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका स्रोत, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे अगली बार में, ठीक है। अभी के लिए इतना काफ़ी है।